तो आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द evaluate the following evaluate the following evaluate the following। ठीक है, और आपका दो पार्ट है क्वेश्चन के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका cos 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और दूसरा हमें वैल्यू पता करना है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे को दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारे को दोनों की इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करके इनकी वैल्यूज पता करनी है। ठीक है, चलिए बिगिन शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, टेबल बना लेनी है। ठीक है, तो एक रफ टेबल मैं आपकी साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत फास्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। ठीक है, तो 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 सबका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, तो 0/4 आपका पहला वैल्यू हो जाएगा ये 0 डिग्री का, दूसरा वैल्यू आपका 1/4 हो जाएगा ये 30 डिग्री का, तीसरा वैल्यू 2/4 हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री का, चौथा वैल्यू 3/4 हो जाएगा ये 60 डिग्री का। ठीक है, और पांचवा 4/4 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल 6 रेशियोज की टेबल आपकी हार्डली आपकी 2 मिनट लेगी। ठीक है, चलिए 0/4 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/2। ठीक है, 2/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/√2 √3/2 और ये 1 यहाँ पे कॉस का उल्टा हो जाता है। ठीक है, साइन का। ठीक है, 1 √3/2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 1/√2 यहीं पे रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 0/1 0। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2 ये 1/√3 हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद में सेक आपका सेक 1/cos होता है, तो 1/1 1 हो गया। ठीक है, और उसका √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा √2। ठीक है, √3/2 का ये 1/2 का उल्टा 2 और यहाँ पे 0/1 ये 0 आ गया। कोसेक उल्टा होता है साइन का, सो 1/0 आपका इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 1/2 आपका 2 हो गया एंड 1/√2 आपका √2 हो गया। ठीक है, √3/2 आपका 2/√3 हो गया और ये 1/0 आपका 1/1 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा कॉट हो गया, कॉट होता है टेन का उल्टा, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा। ठीक है, तो कॉट 1/0 1/0 आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद में 1/2 1/√3 है, तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और ये 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी टेबल हो गई, 2 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। 2 tan² गिवन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री एंड प्लस sin² 60 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले टेबल में से वैल्यूज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो tan45 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, tan45 की वैल्यू हमारी 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, बिकॉज tan45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस cos² 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो √3/2 का अगेन क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 आपका 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये आपके प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो गए, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल एक बार बनाना आ गया, क्योंकि याद यदि आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आप भूल जाए। ठीक है, या गलत वैल्यू पुट कर दें। तो सबसे बेटर है आप टेबल बनाना सीख लें। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं। पिछले सेशन में भी आपको टेबल बनाना बताया गया था। ठीक है, और आज भी अपना थोड़ा सा रिवीजन किया, हल्का सा जल्दी से एक टेबल ड्रॉ की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos² 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos² 60 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन अपॉन sin² 30 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? √3/, cos 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, टेबल में से तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 4 sec² 30, sec 30 की वैल्यू हमारी sec 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 2/√3। ठीक है, आप टेबल में से देख सकते हैं। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस tan45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, और अपॉन में डिनोमिनेटर में है आपका sin² 30 प्लस cos² 30। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इनको। सो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा। डिनोमिनेटर की यदि हम बात करें तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 1/4 बिकम्स 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 जो कि कैंसिल आउट हो गया आपका, डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब हमारी को न्यूमरेटर को ओनली सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे सभी का। ठीक है, 4 3 जा 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, तो 16 इंटू 4 एंड माइनस 12। ठीक है, तो 12 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15
प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 12। तो 15 प्लस 64 आपका हो गया 79 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू 9 minus 2 7 and 7 minus 1 6, so the answer is 67 upon 12। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस जो हमारे थे इवेल्युएट करने के लिए, हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दिए थे, उनकी वैल्यूज हम टेबल बनाकर, ठीक है, इजीली पुट कर सॉल्व कर लें। बेसिक मैथ से हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि if tan a plus b if tan a plus b बराबर √3 and tan a minus b बराबर 1/√3। tan a plus b कितना दिया है हमारा, √3 दिया है, और tan a minus b कितना दिया है, 1/√3 दिया है, ठीक है। और वो कह रहा है कि a plus b की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंगल और ग्रेटर देन 0 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 90 और 0 के बीच में रहेगी, ठीक है। 90 डिग्री भी हो सकती है इसके साथ में। और क्या क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, जो एंगल ए है वो एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों पता करें एंगल्स कितने हैं। ए प्लस फाइंड ए एंड बी। तो दोनों एंगल्स हमारे पता करें आप कि दोनों एंगल्स क्या है, फाइंड ए एंड बी। ओके, चलिए सो सॉल्यूशन शुरू करते हो क्वेश्चन का, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले जो जो दिया है वो आप लिख लेते हैं। गिवन tan a प्लस बी, गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। एंड ऑल्सो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो tan a प्लस बी कितना है हमारा, √3, और tan a माइनस बी कितना है, 1/√3, ठीक है। अब वी नो दैट वी नो दैट tan 60, ठीक है, जो हमारी वैल्यू होती है tan 60 की बात करें, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। वी नो दैट tan 60 इज इक्वल्स टू √3 एंड tan 30 इज इक्वल्स टू होता है 1/√3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से देखें tan a प्लस बी हमारा √3 दिया है, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ये आपको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, ये आपकी इक्वेशन 2, और ये आपकी थर्ड मान लेते हैं हम हमारे को, ये फोर्थ। तो जब फर्स्ट और थर्ड को ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से जब कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे को क्या मिला, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ए प्लस बी आपका कितना आया, 60 डिग्री, एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी आपका कितना आया, 60 डिग्री, और ए माइनस बी आपका आया 30 डिग्री। तो जब इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और तो जब हम इनको ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है, तो ऑन एडिंग ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये आपका हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए ए प्लस बी आपका 60 डिग्री आ रहा है और ए माइनस बी आपका कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए आपका कितना आ गया, 45 डिग्री, 90/2 45 डिग्री, ठीक है। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना था, 60 डिग्री। हमने ए फाइंड कर लिया, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो बी
बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि वैल्यू होगी आपकी बी की 15 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए आपका कितना आ गया 45 डिग्री, एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए